हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है क्लासेस के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ ड्रॉप मी एनी मैसेज, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सअप पर ही मैसेज डालना। डोंट गिव मी अ रैंडम कॉल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिजी विद माय क्लासेस एंड आई मे नॉट बी एबल टू गेट योर और रिसीव योर कॉल। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो आज की शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, अगर मेरे माता पिता एक सेलिब्रिटी हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहला सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का, राइट, कि अगर मेरे माता पिता सेलिब्रिटी हैं। सो इफ़ माई फादर, अच्छा सिर्फ पिता है क्या, ठीक है, इफ़ माई फादर इज़ अ सेलिब्रिटी, इसमें तो कोई बहुत समझाने वाली बात ही नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी फॉल्ट इन इट। इसको आप पोजेशन में भी बना सकते हो, आई हैव नो फॉल्ट इन इट, आई डोंट हैव एनी फॉल्ट इन इट, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ माइन, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। सारे तरीके सही हैं। इट्स नॉट कि एक सेंटेंस एक ही तरीके से बन सकता है, आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हो एंड स्टिल योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, ये सच है कि मुझे काम आसानी से मिल गया, इट इज़ ट्रू। इट की जगह यहाँ पर आप दैट भी लगा सकते हो। इट और दैट में एक बहुत ही हल्का सा एक फ़र्क रहता है। ठीक है, आर्टिकल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर इट या दैट, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, समझने वाली बात होती है। लेकिन कई जगह जहाँ पर आप इट लगा रहे हो वहाँ दैट तो लगा सकते हो, लेकिन जहाँ आप दैट लगा रहे हो वहाँ पर आप इट नहीं लगा सकते, क्योंकि इट एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह काम करता है, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन दैट सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन नहीं है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन नहीं है, तो वो सिंपल डायरेक्शन दिखा सकता है। सो इट इज़ ट्रू, ये सच है कि मुझे काम आसानी से मिल गया, आई गॉट वर्क ईजिली। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, इसमें डिड छुपा हुआ है। मिलने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिटरल चले जाते हैं कि मैं आज अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई फ्रेंड। वो वाला मिलना नहीं, किसी चीज़ को पाना, वो वाला। जैसे मैं कहूँ कि भाई इतनी अच्छी डील तुम्हें मिली कहाँ, राइट, या फिर मुझे मेरी चाबी ही नहीं मिल रही है, तुम्हें मेरा वॉलेट कहाँ मिला। ये वाला जो मिलना होता है, यहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। गेट के कई यूजेस हैं, मिलना, किसी को कोई चीज़ दिलाना, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना, बहुत सारे यूजेस हैं। गेट की स्पेसिफिक क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज़ ट्रू दैट आई गॉट वर्क ईजिली, ये सच है कि मुझे काम आसानी से मिल गया। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, राइट, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। चाहिए पर भी कई लोग बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं कि सर चाहिए, इसमें शुड लगाना है कि नीड लगाना है, क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया गया है कि सर शुड का इस्तेमाल करेंगे चाहिए के लिए, तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई शुड। नहीं, अगर आप सलाह दे रहे हो तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे। अगर आप रिक्वायरमेंट दिखा रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर शुड का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सलाह दे रहे हैं। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड वन थिंग। अच्छा, समझने के लिए तो अंडरस्टैंड लगा सकते हैं, लेकिन समझाना, इसमें भी कई लोग ना अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं। हालांकि समझने वाले सेंस में हम गेट भी लगा सकते हैं, राइट, कि वन शुड गेट वन थिंग, या फिर आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आर यू गेटिंग इट, आई डिडंट गेट इट। तो यहाँ पर समझने के लिए हम गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम मेक समवन अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें मुझे समझाना चाहिए ना, अगर मैं नहीं समझ रहा हूँ तो यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट, इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। हालांकि इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, ये सेंटेंस प्रिसाइजली देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है, बट वी कैन मेक डू विद इट, हम इससे काम चला सकते हैं। सो बट पीपल शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए, हर इंसान की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, राइट। अब देखो, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, हालांकि आई हैव टॉट दिस थिंग कि हम यहाँ देयर का इस्तेमाल करते हैं। सो हर इंसान की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी पर्सन। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, करेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस को मैं पोजेशन में बना सकता हूँ कि किसी का कुछ है या किसी के पास कोई चीज़ है। मैं कई बार पोजेशन या सेंटेंस को ऐसे ही समझाता हूँ कि या तो मेरा कुछ है, या मेरे पास कुछ है, या मुझे कुछ है। ये तीनों कंडीशंस पोजेशन में आ जाती हैं। तो सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, ये भी पोजेशन में आएगा। सो एवरीवन हैज़, एवरी पर्सन हैज़, एवरी वन लगाओ या एवरी पर्सन लगाओ,
ठीक है, एक तो पर्सन में एस मत लगाना, पर्सन्स, बहुत सारे लोग पर्सन्स बोल देते हैं, उसको पीपल बोलना है, लेकिन पर्सन्स वर्ड भी गलत नहीं है, लेकिन पर्सन्स वर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और स्पेसिफिक तरीके से यूज़ किया जाता है, ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर टॉकिंग मल्टीपल पर्सन देन वी विल बी यूजिंग पीपल, करेक्ट। यहाँ पर एवरी पर्सन सिंगुलर ट्रीट होगा, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि एवरी पर्सन हैज़ देयर या हिज और हर, वहाँ देयर आएगा। ये सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म्स में ना कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सो एवरी पर्सन में आई हैव नॉट डिफाइंड एनी स्पेसिफिक जेंडर, तो इसीलिए कई लोग हिज और हर करके बोलते हैं, कई लोग हिज लगा देते हैं, लेकिन वो तरीका देखा जाए तो थोड़ा सा वो गलत है, राइट। सो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। शायद फिल्मों में काम मिलना मेरे लिए आसान था, राइट। फिल्मों में काम मिलना मेरे लिए आसान था, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है जेरेंड। यहाँ पर एक्शन नाउन की तरह काम कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। क्या आसान था मेरे लिए? फिल्मों में काम मिलना। तो फिल्मों में काम मिलना मतलब कोई चीज़ मिलना, एक्शन ही तो हुआ, और वो आसान था, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तो किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस में जब कोई एक्शन नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वहाँ पर हम उसको जेरेंड फॉर्म में बनाते हैं या इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाते हैं। फिलहाल सेंटेंस के शुरू में लगाया मे बी। गौर करने वाली बात यह है, मे और बी के बीच में गैप नहीं है, मे बी एक सिंगल वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये परहैप्स की तरह काम कर रहा है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मे बी फिल्मों में काम मिलना, गेटिंग वर्क इन फिल्म्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, मेरे लिए आसान था, ईजी फॉर मी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मे बी गेटिंग वर्क इन फिल्म्स वॉज ईजी फॉर मी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि नहीं, फिलहाल इतना कंफ्यूजिंग मुझे लेकर नहीं जाना है आपको, कंफ्यूजिंग टर्म्स में छोड़ो, यही सेंटेंस का फॉर्मेशन सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और परेशानियां नहीं हैं। सो दैट डजंट मीन, यहाँ पर मैं इट लगा सकता हूँ चाहूँ तो, इट डजंट मीन, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट मेरी ज़िंदगी में और कोई परेशानियां नहीं हैं। यहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, अगर पोजेशन पे ज़्यादा ही फोकस करना है तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन अच्छा तरीका यहाँ पर देयर है कि नहीं है मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ, देयर आर नो अदर डिफ़िकल्टीज, देयर आर नो अदर प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटीज, डिफ़िकल्टीज इन माई लाइफ। तो पूरा सेंटेंस कैसे बना, इसका मतलब ये नहीं है, दैट डजंट मीन कि दैट देयर आर नो अदर डिफ़िकल्टीज इन माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। दोनों तरीके सही है, इसको आप पोजेशन में भी लेकर जा सकते हो और नॉर्मली भी बना सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगर आपने मेरा संघर्ष नहीं देखा, इफ़ यू हैवंट सीन माई स्ट्रगल, इफ़ यू, एक सेकंड रुको, हाँ जी, तो सेंटेंस है अगर आपने मेरा संघर्ष नहीं देखा है, करेक्ट। अगर आपने मेरा संघर्ष नहीं देखा है, कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। इफ़ यू हैव नॉट सीन, इफ़ यू हैव नॉट सीन माई स्ट्रगल, एक कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ सही है, सही है। इफ़ यू हैवंट सीन माई स्ट्रगल, तो वो सिर्फ इसीलिए है, इट इज़ ओनली बिकॉज, ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज, सिर्फ इसीलिए। तो सिर्फ के सेंस में ओनली आया और इसीलिए के सेंस में बिकॉज आया। इट्स ओनली बिकॉज मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया है, माई फादर हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, या फिर माई फादर स्ट्रगल्ड अ लॉट, दोनों सही हैं। इस पोजीशन में मैं दोनों को ही बोलूँगा कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो। सो माई फादर स्ट्रगल्ड अ लॉट या फिर माई फादर हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, करेक्ट, दोनों सही हैं। अगर आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, अब यहाँ पर एक टर्म आ गया भाई, हैविंग टू स्ट्रगल। यहाँ पर हैविंग की क्लास में इस चीज़ को मैंने बहुत आराम से समझाया भी हुआ है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है। ऑब्लिगेशन मॉडल का पार्ट था, उसमें भी समझाया था मैंने। हैव टू जब हम एक ऑब्लिगेशन की तरह यूज़ करते हैं, मजबूरी की तरह यूज़ करते हैं, तो हैव टू प्लस V1 यूज़ करते हैं एक्शन की तरह। जो भी एक्शन में चेंजेस होते हैं वो हैव में होते हैं।
अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड छुपेगा, किसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, हैड, हैव की, जो कि हैड होती है। मुझे करना पड़ा, आई हैड टू, मुझे करना पड़ता था, आई हैड टू, मुझे करना था, आई हैड टू। तीनों सेंसेस में हम हैड टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैव टू के अंदर मैंने क्या किया, डिड को छुपा दिया। करेक्ट। अगर नेगेटिव बनाऊंगा, आई डिडंट हैव टू। सेम गोज विथ प्रेजेंट सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव टू, डू छुपा हुआ है, ही हैज टू, डज छुपा हुआ है। अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो, जैसे कि ये वाला सेंटेंस आ गया, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। इफ टुडे, अगर आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन में आईएनजी लगाऊंगा ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सो हैव का बन जाएगा हैविंग। इफ यू आर हैविंग टू स्ट्रगल, अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर आज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इफ टुडे यू आर हैविंग टू स्ट्रगल, तो शायद आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, देन मे बी, शायद आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, योर चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू। करेक्ट, करना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सो मे बी योर चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू, तो शायद आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। दैट्स इट। इसीलिए सिर्फ बच्चों को देखकर जज करना गलत है, दैट इज वाई। इसीलिए को क्या बोलूंगा, दैट इज वाई। ठीक है, बच्चों को देखकर जज करना गलत है। ठीक है, इट इज रॉन्ग टू जज ओनली द चिल्ड्रन। ये कुछ तो गड़बड़ है इस सेंटेंस में, यहाँ पर बाय सीइंग द चिल्ड्रन, हैविंग सीन द चिल्ड्रन, या फिर सीइंग द चिल्ड्रन, वो चीज़ मिसिंग है। तो सेंटेंस बनेगा, इट इज़ रॉन्ग टू जज ओनली बाय सीइंग द चिल्ड्रन। बच्चों को देखकर जज करना गलत है। करेक्ट। तो इसने किसमें बनाया, इन्फिनेटिव फॉर्म में। इसको जेरेंड फॉर्म में बना सकते हैं, राइट। सो जजिंग, जज करना बाय ओनली सीइंग द चिल्ड्रन इज रॉन्ग। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसीलिए सिर्फ बच्चों को देखकर जज करना गलत है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग टू जज ओनली बाय सीइंग द चिल्ड्रन, बच्चों को देखकर। एक मिनट रुको, हाँ जी, आगे सेंटेंस है, आपको ये भी देखना चाहिए कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की है, यू शुड सी। और यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू सी। यू हैव टू सी का सेंस निकला कि आपको ये भी देखना होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लिटरल जाते हो हिंदी टू इंग्लिश, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करो, यू शुड सी। और इस यूज़ को अगर देखते हो तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि आपको ये भी देखना होगा, यू हैव टू सी, उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की है। क्या मैं यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। अरे यार, हाँ जी, तो सेंटेंस क्या था, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे मैं कहूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है, बताओ मुझे, सो हाउ मच हार्ड वर्क हैव यू डन, डिड यू डू, तो हाउ मच हार्ड वर्क के बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की है, यहाँ पर सवाल नहीं है। सो हाउ मच हार्ड वर्क, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, किसने किया, उनके माता पिता ने, देयर पेरेंट्स हैव डन। ठीक है, अगर ये सवाल होता कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की है, बताओ मुझे, तो सेंटेंस बनता हाउ मच हार्ड वर्क हैव देयर पेरेंट्स डन, तो फिर हैव पहले आ जाता। तो इस चीज़ को समझ लेना। जैसे कई बार मैं बताता हूँ कि जो WH वर्ड्स होते हैं, ये सवाल और जवाब अपने साथ लेकर चलते हैं। कहाँ के लिए वेयर, जहाँ के लिए वेयर, कब के लिए वैन, जब के लिए वैन, बट द डिफरेंस इज, अगर आप सवाल पूछते हो तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तुम यहाँ कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर, और जब तुम यहाँ आओगे, व्हेन यू कम हियर। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। सो दैट्स द डिफरेंस। मैं भी चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव माई चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ। मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं भी चाहती हूँ, टू गिव माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देना अ बेटर लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी। राइट, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। इफ़ यू वांट यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस एज वेल, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। और मुझे नहीं लगता, एंड आई डोंट थिंक, इसमें कुछ भी गलत है। फिर से देयर का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, एनीथिंग का मतलब यहाँ पर कुछ भी है।
कई सेंसेस में समथिंग लगाते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर समथिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी का सेंस आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में समथिंग और एनीथिंग का एक सेंस रहता है, बट इस वाले सेंटेंस में बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक it is enough. Video was useful to you. If you still have any doubt, any problem, any confusions, then do let me know in the comment section. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।